हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से गाइस होंगे। आप देख रहे हैं रिएक्शन टीवी, मैं हूं हमजा राज। मैं हूं स्नैन राज। तो गाइस आज एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, जिस पे हमने रिएक्ट करना है। और आज की वीडियो का टाइटल है, क्या इंडियन रुपये डॉलर से आगे निकल जाएगा? तो ये कौन सा सिस्टम आने लगा है? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ही वो हैरानगी वाली बात है कि डॉलर को भी कोई चीज़ मतलब कि है डॉलर से ऊपर भी है, करेंसी है, पर डॉलर जो है ना वो इंटरनेशनल है। तो हाँ, कि अब जैसा कि डॉलर ऐसी एक करेंसी है, आप उसको लेके ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, पाकिस्तान में, हर जगह। अब अगर आप इंडियन रुपया लेके या पाकिस्तानी रुपया लेके ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ तो वहाँ उसका यूज़ नहीं होगा, आपको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। देने भी पड़ेंगे पैसे भी। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि करेंसी आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी। डॉलर ऐसी एक करेंसी है जिसको आप किसी भी देश में जाकर चला सकते लेते भी खुशी हैं। डॉलर, यूएस डॉलर। तो ये एक बहुत वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि बताया ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियन रुपए डॉलर से ऊपर चला जाएगा। इस वीडियो में बताया भाई ने। ओरिजिनल लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो चलते हैं वीडियो। क्या डॉलर का बॉस बन जाएगा रुपया? क्या विदेशी व्यापार रुपयों में भी हो सकेगा? डॉलर का मुकाबला करने के लिए आरबीआई ने तैयार की नई रणनीति। क्या अमेरिका भारत के इस कदम से नाराज नहीं होगा? और आखिर आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते दाम एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बने हुए थे। एक डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा गिर गई थी, 80 टच कर चुकी थी, जिसकी वजह से विदेशी व्यापार में काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा था। इसके साथ ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार कम हो रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर सारा ही विदेशी व्यापार डॉलर्स में ही होता है, जिसकी वजह से हमें दूसरे देश से चीज़ें इंपोर्ट करने में ज़्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे थे। जिसके अलावा डीजल और पेट्रोल को ख़रीदने से भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से भारी मात्रा में डॉलर कम हो रहे थे। इसी साल 2022-23 में अप्रैल जून की तिमाही के दौरान भारत का कुल एक्सपोर्ट बढ़कर 121 अरब डॉलर था। ये पिछले साल की तुलना में 43.61% ज़्यादा है। वहीं इस दौरान इंपोर्ट और तेज़ी से बढ़कर 190 अरब डॉलर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इस तिमाही में भारत का व्यापार घाटा 69 अरब डॉलर हो गया था। वहीं इसी साल अगस्त में विदेशी मुद्रा भंडार 564.05 अरब डॉलर के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल सितंबर में 642.45 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर था। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन की जंग ने हालातों को काफ़ी प्रभावित किया। इसके बाद चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पूरी दुनिया में मंदी के संकट गहराने लगे हैं, और इसकी वजह से डॉलर की स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। लेकिन इसी वजह से भारत जैसे देशों को दूसरे देशों के साथ व्यापार करना महंगा पड़ने लगा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की जंग के बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए। उसके स्विफ्ट के माध्यम से पेमेंट करने पर पाबंदी लगा दी। इसकी वजह से भारत का रूस के साथ व्यापार करना मुश्किल हो गया। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर डॉलर विदेशी व्यापार को कंट्रोल कैसे करता है और स्विफ्ट क्या है, जिसकी वजह से दूसरे देशों से व्यापार संभव हो पाता है, और किस तरह अमेरिका और यूरोप शांति के नाम पर पूरी दुनिया के व्यापार पर कंट्रोल किए हुए हैं। स्विफ्ट नेटवर्क में 7 अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं। भारतीय व्यापारी, भारतीय बैंक, अमेरिका के 2 बैंक, फिर जिस देश से आपको व्यापार करना है वहाँ का बैंक और वहाँ के व्यापारी, और हर इंडियन बैंक का अमेरिकन बैंक में अकाउंट होता है, जहाँ उनका पैसा डॉलर के रूप में जमा होता है। इसका कारण ये कि पूरी दुनिया में केवल अमेरिकन बैंक ही डॉलर को स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए दुनिया के हर बैंक का अमेरिकन बैंक में अकाउंट होता ही है। अब मान लीजिए कि भारतीय व्यापारी को श्रीलंका के एक व्यापारी से कुछ माल खरीदना है, और उस व्यापारी के बैंक का भी अमेरिकन बैंक में अकाउंट होगा। अब मान लीजिए कि भारतीय व्यापारी को श्रीलंकन व्यापारी को 1 करोड़ रुपए भेजना है, तो वो भारतीय बैंक को 1 करोड़ भारतीय रुपये देगा, और बैंक से श्रीलंकन व्यापारी को उतनी ही राशि डॉलर में पे करने के लिए बोलेगा। अब भारतीय बैंक अपने अमेरिकन बैंक को मैसेज कर देगा कि वो 1 करोड़ मूल्य के डॉलर श्रीलंकन बैंक के यूएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ लीजिए कि एक्सचेंज रेट के साथ डॉलर को श्रीलंकन बैंक के यूएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और अब ये बैंक व्यापारी के श्रीलंका के बैंक अकाउंट में उतने ही मूल्य के डॉलर ट्रांसफ़र कर देगा। अब आपको ये सब कुछ काफ़ी उलझा हुआ लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये सच में काफ़ी उलझा हुआ नेटवर्क है, जिसमें हज़ारों बैंक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ अलग अलग देशों की करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सारी कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती है, क्योंकि हर देश का एक्सचेंज रेट अलग होता है, और हर देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर के हिसाब से अलग अलग है, और इस पूरे सिस्टम को स्विफ्ट कहा जाता है। यह पूरा का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में है,
और दुनिया का लगभग 50% व्यापार स्विफ्ट के माध्यम से ही होता है। इसी वजह से कई बार ये सिस्टम कई देशों के लिए परेशानी की वजह भी बन जाता है। जैसे कि अगर आपके देश के अमेरिका या यूरोप के साथ कोई मतभेद होगा तो वो आपको स्विफ्ट नेटवर्क से अलग कर देंगे और ऐसे में आप किसी भी तरह का विदेशी व्यापार नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अमेरिका चाहे तो आपके अकाउंट फ्रीज कर सकता है क्योंकि सभी देशों के डॉलर अकाउंट का कंट्रोल उसके पास है। और रूस के साथ अमेरिका ने यही किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ने रूस के $300 बिलियन के अकाउंट फ्रीज कर दिए और अब रूस अपने ही पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहा। इसके अलावा यह सिस्टम बहुत ही महंगा है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने में 1 से 5% तक का चार्ज लग जाता है। मतलब कि आपको एक बहुत बड़ी राशि एक्सचेंज रेट के रूप में चुकानी पड़ती है। इसीलिए स्विफ्ट के माध्यम से व्यापार करना भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, विकासशील देश के लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा था। इसके अलावा रूस पर लगे प्रतिबंध की वजह से भारत रूस के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर पा रहा था। इस तरह बिना जंग में भाग लिए हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे थे। लेकिन अब जब हम सीधे ही भारतीय रुपये में व्यापार कर पाएंगे तो अमेरिका और यूरोप के लगाए गए प्रतिबंधों का हमारे देश के व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में डॉलर की कमी से जूझ रहे रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, एशिया और अफ्रीका सहित कई छोटे छोटे देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार तेज़ी से बढ़ेगा। वहीं भारत का व्यापार घाटा कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। आरबीआई के अनुसार ये नया सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार ही बनाया जा रहा है। इसकी वजह से विदेश में होने वाले आयात और निर्यात के सभी सेटलमेंट्स रुपए में ही संभव हो पाएंगे और रुपए की कीमत संबंधित देश की मुद्रा के ग्लोबल फॉरेन मार्केट में चल रहे रेट के आधार पर तय होगी और पूरा सौदा भारतीय मुद्रा में किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि नया सिस्टम लागू होने के लिए भारत में रजिस्टर्ड बैंकों को वोस्ट्रो खाते खोलने की परमिशन दी गई है। वोस्ट्रो खाते विदेश व्यापार करने के लिए होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अमेरिका के बैंक में दुनिया के हर देश का अकाउंट होता है, उसी तरह भारत के बैंकों में भी दूसरे देशों के बैंक अपना अकाउंट खोल सकेंगे। भारत का ये कदम आने वाले समय में भारत के लिए काफ़ी सारी नई संभावनाएं खोलेगा। विदेश व्यापार में भारत की नई पहचान बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने कदम उठाकर अमेरिका और यूरोप से सीधा पंगा ले लिया क्योंकि ये तो तय है कि इन दोनों बड़े देशों को भारत का ये कदम पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करके भारत ने उनको खुली चुनौती दे दी है। भारत के इस कदम पर अमेरिका और यूरोप का क्या रिएक्शन होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अब भारत अमेरिका और यूरोप की बराबरी पर आकर खड़ा हो गया है और इससे भारतीय रुपये को भी मजबूती मिलेगी और व्यापारियों को विदेश से कच्चा माल मंगाना उतना महंगा नहीं पड़ेगा। इससे होगा ये कि व्यापार आसान होगा, देश की इकोनॉमी पर भी इसका अच्छा असर दिखाई देगा। कुल मिलाकर भारत की पहल कई मायनों में एक मील का पत्थर साबित होती दिख रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारतीय रुपयों में व्यापार करने से क्या लाभ होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। ठीक है यार, अपनी होनी चाहिए करेंसी में, अपने देश को बचाने के लिए ले जाते हैं, आधा पैसा तो वो ले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमने उनको वैल्यू दे दिया US डॉलर को। ठीक है, पीछे पड़ता तो पड़े, आप अपने रुपये में करो कारोबार, पर वो ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि जैसा कि वीडियो में दिखाया गया उन्होंने फिर लड़वा देना किसी ना किसी के साथ, किसी मुल्क। मेरा ख्याल है उनकी सियासत होती है, लड़वाते वो ही हैं। यूक्रेन और इसको रूस को भी लड़वाने, यूक्रेन को उसके साथ लड़ाने का पीछे सारा हाथ ही अमेरिका लड़े हैं तो डॉलर मजबूत हुआ है, इससे मजबूत हुआ है। और क्योंकि ये यूक्रेन और रूस की जो जंग है, इसने सिर्फ भारत पे नहीं, इसने पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों पे इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दिया इस जंग ने। डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, आपकी करेंसी रेट नीचे आ गया, जिसकी वजह से दुनिया के काफ़ी ऐसे बढ़ जाती है, हमारी करेंसी रेट नीचे चला जाता है। ये सारा उनके नीचे लगने का नतीजा है। हाँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना आपके देश की एक इकोनॉमी पे ना इम्पैक्ट ये चीज़ करती है। तो जैसा कि वीडियो में दिखाया गया कि उनका एक सिस्टम है, एक स्विफ्ट ऐसा एक अदारा है, एक सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने किसी देश के साथ अगर आपने कोई ट्रेड करनी है तो यहाँ से आप इंडियन रुपीज़ में पैसे देंगे और यहाँ का बैंक अमेरिका को कह देगा कि हमारा डॉलर में पैसे श्रीलंका के अकाउंट में भेज दो, वहाँ से भी वो डॉलर में चले जाएंगे, ये पैसे यहाँ रहेंगे। तो बीच में टैक्स काफ़ी काटता है, 1 से 5% तक आपको टैक्स पे करना पड़ता है इसके लिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी का भी यूरोप या अमेरिका के साथ कुछ पंगा होता है तो वो आपका स्विफ्ट ही बंद कर देते हैं, जिससे आपको फ्रीज कर देते हैं। जैसा कि रूस को उन्होंने
300 बिलियन उन्होंने उसका मुझे लगता है अकाउंट इसलिए फ्रीज रूस कर ना, दिए। क्या नाम है ये, और ईरान वगैरह के साथ ये हाथ मिला रहा है। मिला रहा है। क्योंकि शुरू से रूस की तो अमेरिका के साथ लगती आती थी, लेकिन उस हद तक नहीं होती थी जैसे कि पाकिस्तान इंडिया लगा लें आप, होती है लेकिन कहीं जगहों पे मिलना पड़े तो मिलते भी हैं। तो वो अब ऐसा कि उनके एक लेवल पे आ गया कि अब रूस को मजबूरन ईरान ऐसे जो है ना, वो तो कट ऑफ होना है, वो तो कट ऑफ है, उसका डॉलर में होता ही नहीं वो उसका। अपनी करेंसी में करता हाँ, है, जो मर्जी हो जाए। ये भी एक बात बहुत बड़ी मिसाल है, एग्जाम्पल है कि आज ईरान में जाके देख लो ना, तो वो बहुत एक खुशहाल मुल्क है, लेकिन दुनिया में किसी भी मुल्क का ईरान के साथ लिंक नहीं है सिवाय ये सब कॉन्टिनेंट में जो एशिया ममालिक कुछ खास मिले हैं। हाँ, ये भारत हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरह के ममालिक उसके साथ है। बाकी तो यूरोप में से तो किसी का लिंक नहीं है ईरान के साथ, कि उसकी वजह सिर्फ अमेरिका के साथ पंगा लेना। तो ये बात सही है कि हमने यूएस डॉलर को खुद ही अपने वो सर पे सवार कर लिया, अगर डॉलर डॉलर डॉलर, अपने रुपए में ट्रेड करो, अपने रुपये में काम करो। जब ट्रेड करेगा उनको बड़ी मिर्चें लगनी है। उन्होंने कहा ना, साफ ये वीडियो तो- में बताएगा कि पंगा लेने वाली बात है कि यूरोप और अमेरिका के साथ, लेकिन ठीक है, आप अपने मुल्क को देखो, अपने देश को देखो, अपनी इकोनॉमी को देखो, अपने मुल्क को आपने चलाना है, तो उसमें आप इस अच्छा, तरह के ट्रेड दो मुल्कों में हो रहा है, और फायदा अमेरिका को जा रही है। यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ है सबसे बड़ी, कि अगर दो मुल्क आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा अमेरिका लेगा। किस वजह से? सिर्फ अपनी करेंसी की वजह से, कि दुनिया में आज अगर कारोबार हो रहा है तो डॉलर पे हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है ये चीज़। तो अब देखना पड़ेगा कि भाई ये होता आने वाले दिनों में ये क्या होता है, तो अच्छे की उम्मीद करते हैं, क्योंकि जैसे हालात जा रहे हैं ऐसे सब मुल्कों को भी मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा कि इस तरह होगा कि यार इंडिया ने भी इस तरह का कदम उठाया तो हम क्यों नहीं उठा सकते। फिर अमेरिका ने फिर सालों के साथ उसने दो मुल्क जोड़ ले। एक अमेरिका, उसके साथ कौन है जो यूरोप कंट्रीज है, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज है, ये सारे रुपए को दुबई जा रहे हैं। अब देखें ना कि आप इस तरफ जाके देख लें, नुकसान भी बताया था, $79 बिलियन का नुकसान जो हुआ है। हाँ, $79 बिलियन, टू मच। तो ये है कि जैसा कि रूस और यूक्रेन की जंग ने असरात डाले इस पे, और अब फिर उसके बाद चाइना और ताइवान की जंग का भी काफ़ी मामला सामने देखने को मिला, उसमें भी अमेरिका ने हाथ डाला, उसमें भी अमेरिका ने ताइवान को मतलब कि पीछे से एक बैकबोन बन के कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने यूक्रेन को सपोर्ट किया सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो आने वाले दिनों के लिए अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि कुछ अच्छा ही हो। तो बाकी गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था आज का हमारा रिएक्शन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।